हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर यूपी पीसीएस 2023 का भी आज से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। तो अभी कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानेंगे अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की कि यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसे? जी काफ़ी इजी गोइंग माहौल था वहाँ पे। प्रेशर का बिल्कुल कोई ऐसा वहाँ पे माहौल नहीं था, तो काफ़ी कंफर्टेबल था। अच्छा, ओके मैम। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम आकांक्षा गौतम है और मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। अभी एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं। बाकी यूपी पीसीएस के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। होम डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है आपका? महाराजगंज। अभी आपका इंटरव्यू फर्स्ट डे ही पड़ा था, तो कैसा अंदर का मामला, क्या क्वेश्चन आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरीके चीजें पूछेगी या फिर कुछ अलग था? नहीं, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और काफ़ी मतलब बहुत प्रेशराइज वाला नहीं है कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछ रहे हैं। ऐसी ही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो डेली जनरल हम लोग के नॉलेज में रहती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। पहला तो ये धर्म और राज्य के बीच में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, और ये था कि जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेके क्वेश्चन था, और विमेन जो पॉलिटिकल लीडर्स होती हैं उनका करंट स्टेटस क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस थे। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे आपको लग रहा हो कि मतलब ये चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं, फिर उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? वैसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बताने लायक थे, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अंदर की मतलब बोर्ड्स की बात करें तो इस बार कितने पैनल बने या फिर आपके पैनल में कितने मेंबर्स? अब मेरे पैनल में 4 मेंबर्स थे, एक लेडी मेंबर थी और 3 जेंट्स मेंबर थे। ओके मैम। जैसे कि अभी इस बार जो ऑप्शनल था वो हट चुका था, अभी फर्स्ट टाइम आप लोगों ने दिया जो कि यूपी का स्पेशल 5-6 पेपर था, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हैं? उसके लिए जैसे मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है उन्हीं से स्टडी करनी है। बाकी सिलेबस देख के ही प्रिपरेशन करें, सिलेबस से बाहर से कुछ नहीं आएगा। ऐसा कोई मतलब आपने बुक्स वगैरह स्पेशली फॉलो किया था, क्योंकि कंटेंट तो मतलब कई सारे थे? ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं है, कई सारी किताबें थी क्योंकि अलग अलग किताबों में कोई चीज़ काफ़ी अच्छे से दी हुई है, तो कोई एक सोर्स नहीं था, कई सारे सोर्सेस फॉलो किए। ओके मैम। जैसे कि 1 से 2 महीने बचे लगभग, प्रीलिम्स का एग्जाम यूपी पीसीएस का होने वाला है मार्च में, तो उसके लिए आपका कोई सजेशन सुझाव रहेगा कि क्या चीज़ें प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा कर सकते हैं हम लोग? जी, सबसे पहले जो स्ट्रेटजी में होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो जरूर पढ़ के जाएं, प्लस जो करंट की चीज़ें जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स जो हैं इनको जरूर प्रिपेयर करके जाएं। इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी मिसेलेनियस टाइप के जो आते हैं वो तो आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। बाकी जैसे कि करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कितना टाइम पुराना हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले लोग बताते हैं कि 1 साल का पढ़ें या 6 महीने का पढ़ें, तो कितना टाइम पीरियड तक ज़्यादा? देखिए, जो करंट अफेयर्स आता है वो बहुत पुराना नहीं आता है, साल भर के अंदर का ही आता है, और मोस्टली ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने पहले के हुए होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सीसेट के लिए भी मतलब आपका कोई सजेशन सुझाव रहेगा? सीसेट के लिए क्या चाहिए? सीसेट के लिए प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उनको सॉल्व करें, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल का नहीं होता है, और प्रैक्टिस से ही वो निकल जाएगा। और करंट अफेयर में आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? मंथली मैगजीन या फिर डेली मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियोज वगैरह देखी? नहीं, एक मंथली मैगजीन नहीं, ईयरली जिस्ट आती है, और हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना होता था। तो वो एक पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप पैटर्न का पता लगा सकते हैं कि न्यूज़पेपर में से क्या डेटा आपको रिटेन करना है, तो वो अपने नोट्स होते हैं। और फिर फाइनली कई सारे पब्लिकेशंस लास्ट में फिनिश अप करने के लिए एक बुक निकालते हैं, ईयरली जिस्ट, तो उनसे। ऐसा स्पेसिफिक मतलब कुछ आपने ऐसा नहीं फॉलो किया था कि मतलब यही मंथली मैगजीन में पढ़नी, या फिर ईयरली जो आप बता रही हैं, ईयरली कौन सा आप फॉलो? यही घटना चक्र का एक था, जो दृष्टि वाली बुक आती है, आई दृष्टि वाली, तो वो बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है। लास्ट में एक क्वेश्चन और रहेगा, आंसर राइटिंग के लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव? हाँ। क्योंकि अभी के टाइम पे मतलब बच्चे प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करें? देखिए, ऐसा है कि आंसर राइटिंग का प्रीलिम्स के टाइम तक थोड़ा थोड़ा तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस प्रीलिम्स तक रखें, और आंसर राइटिंग सिलेबस देख के ही शुरू करें। सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं, पहले सिलेबस से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, और आंसर राइटिंग को बहुत कंसाइज बनाने की कोशिश करें। तो बाकी मोटिवेशन के लिए आपका कोई सजेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं तो डीमोटिवेशन वाला फीज भी आता है, तो मतलब उसके लिए आपका कोई सजेशन? देखिए, ऐसा है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट खुद है, तो इससे हमको जो पता चला है कि पिछला 2 अटेम्प्ट जो मेरा था उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब हम ध्यान देंगे और जो स्ट्रेटजी, जो सिलेबस है
खास तौर से सिलेबस पे जरूर ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उन पे जब आप प्रिपरेशन करेंगे और मेंस में आंसर राइटिंग पे पार्टिकुलरली फोकस करें। आंसर राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो उसमें टैक्टिक्स होते हैं आंसर राइटिंग के, ऐसा मतलब जो बताते हैं हमारे सीनियर्स की फ्लो चार्ट बनाइए, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा करिए और करंट जो डेटा है उसको जरूर उसमें मेंशन करिए, तो इससे निकल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।